Hey guys, this is Neha Joshi and welcome to the channel. My previous video I was discussed about letter writing. हमने एक बेसिक सा टॉपिक लिया था लेटर राइटिंग. उसमें हमने बात की थी लेटर राइटिंग के इंट्रोडक्शन की, उसके पार्ट्स, उसके टाइप्स की. तो हमने राइटिंग के बारे में जो बात की थी कि राइटिंग क्या होता है. राइटिंग इज एन आर्ट ऑफ एक्सप्रेसिंग वंस व्यूज, ओपिनियंस, फैक्ट्स, passing on information in other formal communication. Writing is an art which makes a person proficient in the application of words, space available in uses of various proverbs, quotations and the expressions. ठीक है, जो आज का टॉपिक है वो है बिजनेस लेटर. तो बिजनेस लेटर के बारे में हम बात करेंगे. बिजनेस लेटर क्या होता है, उसके पार्ट्स क्या होते हैं और उसके क्वालिटीज क्या क्या होती हैं. तो सबसे पहले बिजनेस लेटर होता क्या है. बिजनेस लेटर इज अ लेटर विच इज यूज्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन टू कम्युनिकेट इन अ प्रोफेशनल वे विद देयर कस्टमर्स, इन्वेस्टर्स, अदर कंपनीज, क्लाइंट्स, शेयर होल्डर्स एक्सेट्रा. जो बिजनेस लेटर है वो हम बिजनेस पर्पस के लिए यूज करते हैं. इसके लिए एक फॉर्मल लैंग्वेज यूज होता है एंड अ स्पेसिफिक फॉर्मेट. It is the most formal method of communication in a business relationship. अब हम बात करेंगे कि जो बिजनेस लेटर है उसकी क्वालिटीज क्या क्या होती है. तो जो उसकी क्वालिटीज है हम उसे दो पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, इनर क्वालिटी एंड आउटर क्वालिटी. जो इनर क्वालिटी होती है क्या होती है, जो आपने लेटर में लैंग्वेज यूज किया है एंड उसका प्रेजेंटेशन कैसे किया है. जैसे कि लैंग्वेज मस्ट बी क्लियर, सिंपल, इजी टू अंडरस्टैंड, कंसाइज, टू द पॉइंट एंड एक्यूरेसी होनी चाहिए. एक्यूरेसी मीन्स जो आपकी ग्रामर है, स्पेलिंग है, पंक्चुएशन है, उसमें मिस्टेक नहीं होना चाहिए. एंड जो आपका लेटर है वो नीटनेस होना चाहिए, नीटली होना चाहिए, चाहे वो आपका हैंड रिटन हो या टाइपिकली हो. देन आती है बात आउटर क्वालिटी की. आउटर क्वालिटी मतलब कि उसका अपीयरेंस कैसा है. उसका जो अपीयरेंस है, उसका जो लुक है वो कैची एंड इम्प्रेसिव होना चाहिए. तो वो कैसे होगा, जैसे साइज ऑफ द पेपर. साइज ऑफ द पेपर मतलब मोस्टली जनरली जो यूज होता है वो A4 शीट ही यूज किया जाता है. देन क्वालिटी ऑफ पेपर, जो पेपर है उसकी क्वालिटी गुड होनी चाहिए. देन फोल्डिंग ऑफ लेटर, जो रिसीवर है या जो रीडर है वो सबसे पहले उसका जो इम्प्रेशन पड़ता है कि आपने लेटर किस तरह से फोल्ड करके डाला है. अगर आपने उसे ढंग से फोल्ड करके नहीं डाला है तो वो दिखने में भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है. तो जो रीडर्स का सबसे पहला इंप्रेशन पड़ता है कि आपने जो एनवलप है उसके साइज में लेटर को फोल्ड करके डाला है या नहीं. अब हम बात करते हैं उसके पार्ट्स ऑफ बिजनेस लेटर की. अ बिजनेस लेटर विल बी मोर इम्प्रेसिव इफ प्रॉपर अटेंशन इज गिवन टू ईच एंड एवरी पार्ट ऑफ द बिजनेस लेटर. तो हम बात करते हैं पार्ट्स. तो हमने इसे 12 पार्ट्स में डिवाइड किया है. सबसे पहला आता है द हेडिंग और लेटर हेड. हेडिंग में क्या आता है, इसमें जनरली नेम, एड्रेस ऑफ द बिजनेस और एन ऑर्गेनाइजेशन. और हम इसके अलावा भी इसमें ईमेल नंबर, कॉन्टेक्ट नंबर, फैक्स नंबर, ट्रेडमार्क और लोगो ऑफ बिजनेस डाल सकते हैं. देन डेट आता है, वो आता है हेडिंग के नीचे राइट साइड में. देन रेफरेंस क्या शो करता है, डिपार्टमेंट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन सेंडिंग द लेटर. Then inside address, name, address, postal code and job title of the recipient आता है इसमें. Then subject क्या होता है, हमारा एक स्टेटमेंट होता है जिसमें हमें क्लियरली मेंशन करना होता है कि हम किस रीजन से ये लेटर लिख रहे हैं. वो स्टेटमेंट हमारा शॉर्ट होना चाहिए, ठीक है, टू द पॉइंट होना चाहिए, अंडरस्टैंडेबल होना चाहिए एंड आई कैची होना चाहिए. देन ग्रीटिंग इज ऑल्सो नोन एज सैल्यूटेशन. ये डिपेंड करता है रेसिपिएंट एंड बिजनेस के रिलेशनशिप में. जो ग्रीटिंग है उसमें हम जनरली जो वर्ड्स यूज करते हैं जैसे रिस्पेक्टेड, डियर और जस्ट मैडम और सर. अ कॉमा यूजुअली फॉलो द सैल्यूटेशन. देन आता है बॉडी पैराग्राफ. जो बॉडी पैराग्राफ है ये हमारे लेटर का मेन पार्ट होता है. इसमें जो हमारा एक्चुअल मैसेज है वो रहता है. जो ये हमारा बॉडी होता है ना, ये हमारा क्लियर होना चाहिए एंड सिंपल टू अंडरस्टैंड. अब हम बॉडी को डिवाइड करते हैं 3 कैटेगरीज में. पहला ओपनिंग पार्ट, देन मेन पार्ट, देन कंक्लूडिंग पार्ट. जो ओपनिंग पार्ट है, जो हमारा फर्स्ट पैराग्राफ है, हम उसमें इंट्रोडक्शन देते हैं उसका कि हमने किस बारे में बात करना चाहते हैं हम. देन मेन पार्ट है हमारा जो मेन आइडिया है, ये रीजन है लेटर लिखने का. वो चीज होता है
इट मस्ट बी क्लियर, कंसाइज, कंप्लीट एंड टू द पॉइंट। देन आता है कंक्लूडिंग पार्ट। कंक्लूडिंग पार्ट मीन्स कंक्लूजन ऑफ द लेटर। ठीक है, इसमें क्या होता है, कोई सजेशन या एक्शन के लिए लिखा जाता है। एंड ऑलवेज एंड योर मेल बाय courteous वर्ड लाइक थैंकिंग यू, वार्म रिगार्ड्स, लुक फॉरवर्ड टू हियरिंग फ्रॉम योर साइड एक्सेट्रा। देन आता है कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज। जो कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज होता है ये हमेशा सैल्यूटेशन के हिसाब से किया जाता है। इट द मोस्ट जनरली यूज्ड कॉम्प्लीमेंट्री क्लोज आर योर्स फेथफुली, योर्स सिंसियरली, थैंक्स, रिगार्ड्स। देन आता है सिग्नेचर एंड राइटर्स आइडेंटिफिकेशन। इट इंक्लूड्स द सिग्नेचर, नेम एंड डेजिग्नेशन ऑफ द सेंडर। इसमें क्या होता है, इसमें हम दूसरी डिटेल्स भी डाल सकते हैं, कॉन्टेक्ट नंबर, एड्रेस जैसे। ठीक है, जो हमारा सिग्नेचर होता है वो हैंड रिटन होता है और वो नेम के ऊपर किया जाता है। जो हम सिग्नेचर करते हैं वो क्लियर होना चाहिए। देन बात आती है एनक्लोजर की। एनक्लोजर क्या होता है कि अगर हमें लेटर के साथ कोई और डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हो, जैसे बिल्स, इनवॉइसेस, ड्राफ्ट्स, रिसिप्ट्स एक्सेट्रा। देन आता है कॉपी सर्कुलेशन। कॉपी सर्कुलेशन मतलब जो लेटर है अगर हमें उसे किसी और को भी पास ऑन करना है तो हम उसकी कॉपीज कर लेते हैं। जो कॉपी सर्कुलेशन है वो डिनोट किया जाता है सी से। उसके बाद जो लास्ट पार्ट है वो है पोस्ट स्क्रिप्ट। पोस्ट स्क्रिप्ट मतलब अगर हमें लेटर में जो मैसेज कन्वे किया है उसके अलावा अगर रिसीवर या रीडर को कोई और मैसेज भेजना है वो हम पोस्ट स्क्रिप्ट में करते हैं। तो जो पोस्ट स्क्रिप्ट है उसे PS से डिनोट